नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र अध्याय 9 के अंतर्गत आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है उत्तल गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए हमें सिद्ध करना म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। यहाँ पे म्यू जो है माध्यम का अपवर्तनांक है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और r जो है वह वक्रता त्रिज्या है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इसके लिए हमारा जो डायग्राम है वह इस प्रकार से है। A, P और B जो हैं उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे बिंदु आकार की O वस्तु हमने रखी है जिससे प्रकाश किरण आपतित होती तथा परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात I पर मिलती है। जब इसको यहाँ पे पीछे बढ़ाया जाता है और एक अभिलंब लिया जाता है, अभिलंब को हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया जाता है L। तो ये LC का अभिलंब हो जाएगा। यहाँ पे आपतन कोण आपका I बनता है, अपवर्तन कोण R है तथा यहाँ बनने वाला कोण बीटा है, यहाँ बनने वाला कोण थीटा और यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। तो एक बार और आप चित्र को अच्छे से देख लें। ए पी बी जो है आपका उत्तल पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। इसमें यह जो इसका मुख्य अक्ष है इस पर बिंदु आकार की ओ वस्तु रखी गई है। इससे प्रकाश किरण मुख्य परिच्छेद पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात I पर मिलती हैं। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I पर बनता है। यहाँ पर एक लंब लिया जाता है जो केंद्र C से होकर जाता है। यह जो लंब है इसको हमने LC नाम दिया है। I आपका आपतन कोण हो जाएगा, R आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पे बनने वाला जो कोण है उसको हमने बीटा लिया है, यहाँ पे बनने वाले कोण को हमने थीटा लिया और यहाँ पे बनने वाले कोण को अल्फा लिया है। चलिए अब हम व्यंजक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चित्र का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या चित्र के बारे में लिखेंगे, चित्र के लिए चित्र में क्या क्या है। तो यहां पे मान लेते हैं, माना ए पी बी उत्तल पृष्ठ का उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद है। ठीक है। ओ बिंदु आकार की वस्तु हैं, वो बिंदु आकार की क्या है, वस्तु हैं तथा I उसका प्रतिबिंब है। यह हमारा चित्र का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ए पी बी मुख्य परिच्छेद है, ओ वस्तु है और I वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो सारे कोण दिख रहे हैं उन कोण को नामांकित कर लेना है कि कौन सा कोण किस नाम से है। तो यहाँ पे कोणों को जब हम नामांकित करते हैं तो पहला हमारा आपतन कोण लेंगे हम। आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण का यदि नाम आप देखें चित्र अनुसार तो क्या बन रहा है आपका LMO। ठीक है, क्या बन रहा है, LMO। तो यहां पे ये हो जाएगा कोण LMO बराबर क्या है, I है। ठीक है। फिर अगली बात करें हम अपवर्तन कोण की। अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जब हम बात करेंगे तो अपवर्तन कोण आपको यहाँ पे दिख रहा है R, तो ये क्या हो जाएगा आपका IMC। तो ये हो जाएगा आपका
एम सी बराबर आर। फिर आगे बढ़ते हैं और अन्य कोण भी हम इसी प्रकार से नामांकित कर लेते हैं कि वो कहाँ पे बन रहे हैं। तो यदि अल्फ़ा की हम बात करें तो अल्फ़ा कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका MOP। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण MOP बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बीटा और थीटा के लिए भी हम लिख लेते हैं, नामांकित कर लेते हैं उसको। तो बीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा MIC। तो ये हो जाएगा कोण MIC बराबर कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। फिर अगली बात की जाए थीटा की, तो कहाँ पे बन रहा है, MCP। तो ये हो जाएगा कोण MCP बराबर थीटा। यह सारे हमने कोणों को नामांकित कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे हमें आपतन कोण दिया और अपवर्तन कोण दिया है, तो हम आगे बढ़ते हुए स्नेल के नियम से व्यंजक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, चित्र अच्छे से बना लेना है, चित्र को अच्छे से याद रख लेना है और चित्र का डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। फिर सेकेंड चीज हमें क्या करनी है, सारे कोणों को नामांकित कर लेना है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं सबको उनको नाम दे देना है, उनके नाम के अनुसार उसको नामांकित कर देना है कि वो कहाँ पे बन रहा है। इसके बाद थर्ड चीज हमें करनी है, चूंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमें दिया है, तो यहाँ पे हम स्नेल के नियम से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है म्यू, वो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इससे आगे बढ़ते हैं और चूंकि आई और आर के मान बहुत कम होते हैं, अतः उनके रेडियन मान हम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि आई एवं आर के मान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, तब साइन आई बराबर क्या लेना है, हमें आई लेना है, और साइन आर बराबर क्या लेना है, आर लेना है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ऊपर वाले पद को हम रफ कर रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अब यहां पे जो है हमें साइन आई बराबर क्या रखना है, आई, और साइन आर बराबर क्या रखना है, आर रखना है। तो इस पद को हम आगे बढ़ाएंगे, तो यह बन जाएगा हमारा म्यू बराबर आई बटे आर। यहां से आर के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर आई। म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखें तो आई बराबर म्यू आर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसे हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और किसके मान निकालेंगे, आई और आर के। ये हमारी 4th स्टेप हो जाएगी। तो इसको हम नीचे वाले पद को रफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें लिखना है आई और आर के मान के लिए। तो देखिए आई जो है हमारा यहाँ पे है, तो आई जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है पहले आप थोड़ा वो समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यहाँ पे कोण बनता है, कोण 1 बनता है, यहाँ पे कोण 2 है और यहाँ पे कोण 3 है।
यह उसके अंदर बनने वाले कोण हो जाते हैं किसी भी त्रिभुज के। अब यदि मैं इस भुजा को इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूं तो एक कोण मेरा यहाँ पे बनता है, इसको मैं कोण 4 नाम दे देता हूं। तो यह जो बाहर बनने वाला कोण 4 है, यह इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कोण 4 जो है बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के, और यही क्या कहलाती है, हमारी बहिष्कोण प्रमेय कहलाती है। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह जो है आई, ये किस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो यह OMC का, यह जो OMC त्रिभुज बन रहा है आपका, इसका बहिष्कोण क्या है, आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज OMC से, तो त्रिभुज OMC से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अब R का मान निकालना है। तो R कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये R है और यह क्या है, बीटा है। इसका बहिष्कोण अगर हम लेना चाहें, इस वाले त्रिभुज की अगर बात की जाए तो इसका बहिष्कोण कहाँ पे है, थीटा है। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो यहाँ पे अब अगले स्टेप में आपको लिखना है अगले त्रिभुज के लिए। अगला त्रिभुज बन रहा है हमारा MIC, MIC या IMC भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो MIC से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहिष्कोण क्या हमारा, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर R प्लस बीटा। और चूंकि मुझे मान किसका निकालना है, R का निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इस बीटा को बराबर से इधर भेज देते हैं। तो यहां पे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे हम जब आगे बढ़ाते हैं इस इस बीटा को हम इधर भेज रहे हैं, तो यह क्या बन जाएगा, थीटा माइनस बीटा बराबर R। इसको यदि अरेंज करके हम लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, R बराबर थीटा माइनस बीटा। अब यहां पे हमारे पास I का मान भी आ गया है और R का मान भी आ गया है। अब यह दोनों मान हमें कहां रख देना है, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पे हमें लिखना है समीकरण 1 में I व R का मान रखने पर, मान रख लेते हैं। जब हम यहाँ पे मान रखते हैं I का और R का, तो समीकरण इस प्रकार से बनेगा हमारा। देखिए यहाँ पे I की जगह हमारे I का मान रखेंगे तो यह बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू। R का मान कितना है, थीटा माइनस बीटा। यहां तक हमारा बन जाता है। अब यहाँ जो यह इक्वेशन मान रखने के बाद बना है, इसको हमें क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ पे हमने I और R के मान निकाल कर रख दिए। मान रखने के बाद हमारा जो समीकरण बनता है उसको हमें क्या कर देना है, समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। अब यह जो हमारे पास कोण आ गए हैं, इनको हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है और यहाँ पर हमें जो हमारा कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या से, उससे मान निकाल कर रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कोण बराबर क्या होता है आपका, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमें अल्फा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है, और फिर उन सारे मानों को वापस कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे अल्फा का मान। ठीक है, तो देखिए अल्फा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है।
तो हमें एक तो चाहिए चाप। तो ये देखिए, यह जो चाप अल्फा है ये यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे चाप काटेगा, तो चाप मेरा हो जाएगा PM। क्या हो जाएगा? PM। फिर त्रिज्या की अगर बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ये देखिए, ये चाप हो जाएगा, इस प्रकार से कटने वाला चाप हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लेंगे त्रिज्या PM और चाप कितना हो जाएगा? OP। फिर इसी प्रकार से यदि हम थीटा की बात करें तो थीटा के लिए देखिए आप, ये आपका थीटा यहाँ पे, इस सर से भी हम देखें तो चाप कितना बनेगा? हमारा PM बनेगा। चाप कितना बनेगा? PM बनेगा। और त्रिज्या कितनी बनेगी? PC बनेगी। तो यहाँ पे इसका मान आएगा PM/PC। फिर आगे बढ़े इसी प्रकार से, और किसका मान लें हम? बीटा का मान लें। तो बीटा का जब मान निकालेंगे तो इसके लिए भी चाप तो वही रहेगा PM, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? PI। तो यह हो जाएगा PM/PI। अब यह जो सारे मान हमारे पास आए हैं अल्फा के, थीटा के और बीटा के, ये हमें कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में अल्फा, बीटा और थीटा के मान रखने पर। तो यहां पे आपको लिख लेना है समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में ये सब हमारे सारे मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में अल्फा की जगह हमारा मान क्या हो जाएगा? PM/OP। तो समीकरण 2 से हम क्या लिख पाएंगे? यह हो जाएगा PM/OP। फिर प्लस थीटा का मान कितना हमारे पास? PM/PC बराबर म्यू। थीटा का मान वापस रखेंगे हम, तो ये कितना है हमारे पास? PM/PC माइनस बीटा का मान रखेंगे, तो बीटा का मान कितना है? PM/PI। ये हमने सारे मान यहाँ पे रख दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ऊपर वाले पद में या अंश से हम बात करें तो ऊपर वाले पद में यहाँ पे PM और यहाँ पे PM कॉमन हम बाहर उसको निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी हम देखें तो PM यहाँ पे भी सेम है, तो इसको भी हम कॉमन रूप में बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमारा कॉमन पद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM, ये हो जाएगा 1/OP, यहाँ से PM बाहर चला गया और यहाँ से भी PM बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/PC बराबर म्यू। यहाँ पे भी हम PM को बाहर लिख रहे हैं, ठीक है? PM को कहाँ पे लिख रहे हैं? हम बाहर लिख रहे हैं। चलिए, जब हम PM को यहां से बाहर लिख रहे हैं तो यहां पे भी क्या बचेगा? 1/PC माइनस 1/PI। अब यहां पे ये वाले PM से ये PM क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम, तो यहां पे बचा है 1/OP प्लस 1/PC बराबर म्यू 1/PC माइनस 1/PI। अब इन सभी के जो मान है वह चित्र में देखकर चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें रखना है। तो सबसे पहले हम OP की अगर बात करें, देखिए OP यह क्या है? वस्तु की दूरी है, और यह इधर नापी जाती है या इधर नापी जा रही है, इसलिए क्या रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। यह हमारी क्या है? वस्तु की दूरी। तो यह क्या रहेगी? -U रहेगी, ठीक है? फिर PC की बात करें हम, देखिए यह PC, यह क्या है? वक्रता त्रिज्या, और यह क्या होती है? R होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PC बराबर +R। फिर PI
यह क्या है हमारे प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आई बराबर प्लस वी। ये हमने सारे मान निकाल लिए। वापस मान कहाँ रखने हैं अपने को, यहाँ पर इस वाली समीकरण में। इसे हमें समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना हमें इसको, 3। अब यहाँ पे समीकरण 3 में हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना हमें समीकरण 3 से यह सारे मान जो हमारे पास आए हैं यह कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए समीकरण 3 में हम जब मान रखेंगे तो यह बनेगा हमारा 1 बटा ओपी का मान कितना है, माइनस यू। अब प्लस, ये प्लस लगाया, 1 बटा पीसी, पीसी का मान कितना है आर, तो ये हो जाएगा 1 बटा आर बराबर, इधर है म्यू। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 बटा पीसी यानी 1 बटा आर, पीसी का मान कितना है आर। फिर आगे बढ़ें, माइनस 1 बटा पी आई, पी आई का मान कितना है वी, तो 1 बटा वी हो जाएगा। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, यह जो हमारा म्यू है इसको अंदर भेज देंगे हम। तो जब म्यू को हम अंदर भेजेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा 1 बटा माइनस यू प्लस 1 बटा आर बराबर म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन वी। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, आर वाले पद को एक तरफ कर लेना, बिना आर वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर यह है आपका 1 बटा माइनस यू बराबर, सॉरी हम इस वाले पद को इधर ले आएंगे, तो यह इधर आने पर पक्षांतरित करने पर चिन्ह इसके परिवर्तित हो जाएंगे। इधर माइनस का इधर आने पर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा म्यू अपॉन वी बराबर, इधर है हमारा म्यू अपॉन आर। यह वाला पद बराबर से इधर ले जाएंगे तो पक्षांतरित करने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का काय में बदल जाएगा, वो माइनस में बदल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और यहां से इस वाले पद में हम आर को एलसीएम रूप में ले लेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 परिवर्तन करना है स्टेप में, प्लस वाले पद को पहले लिख लेना है, माइनस वाले को बाद में लिख लेना, और यहाँ पे आर को क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है। तो जब ये दोनों परिवर्तन हम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाएगा म्यू अपॉन वी प्लस, सॉरी माइनस वाले को लिखेंगे 1 बटा यू बराबर, यहाँ पे जब हम आर कॉमन ले लेंगे एलसीएम रूप में, तो जब इस एलसीएम को हल किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, म्यू माइनस 1। और यही हमारा अभिष्ट क्या है, व्यंजक है, अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, तथा यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी आपको शेयर करना है ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।